ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। खुशामदीद मेरे बच्चों। आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत दें तो मैं अंदर चली जाऊं। जरूर बेटी। बाबा, वो कौन सी जरूरी बात थी जो आपको करनी थी? अहम बात है। हमने एक निहायत अहम वीडियो हासिल कर ली है। किस बारे में? दिखाए ना मुझे वो वीडियो। और किसी और जगह चलते हैं, यहां पर मुनासिब नहीं है। अब सब खत्म हो गया। हर किसी के लिए यही बेहतर है। एक आखिरी मुतालबा कर सकती हूँ क्या मैं तुमसे? कीजिए। गले लगा सकती हूँ क्या मैं तुम्हें? शायद आप बहुत दूर चली जाएंगी, लेकिन दिल को तसल्ली रहेगी कि आप ठीक हैं। बस इतना काफी है। प्लीज गाड़ी रोकिए, मेरी मदद करें। उन्होंने मुझे इग्नोर किया हुआ है। प्लीज रुकिए। मालूम था मुझे, मालूम था। बस सिर्फ एतराफ नहीं करवा सका उससे मैं। गाड़ी कंपनी की थी बारान बेटे। आमतौर पर रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाते हैं, मगर ये वाला डिलीट नहीं किया। क्यों दिलान? तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? क्या आपको कोई काम है सबिया साहिबा? बारान कुछ ना। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मजीद पिसती रहूं तो चली जाए। खुदारा चली जाए प्लीज, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। बतूल, मेरा सामान पैक कर दो, हम जा रहे हैं। अब यहाँ क्यों खड़ी हो बतूल? जाओ जाके काम करो।
सभी है साहिबा, तुर्गत उस जगह पर नहीं है। बारान काराबे ने आखिरी लम्हे पर उसकी जगह बदल दी। ठीक है, कोई बात नहीं रिवा, तुम बस यहाँ आ जाओ। लेकिन सभी साहिबा, अब जरूरत नहीं रिवा, जा रहे हैं हम लोग, तुम फौरन घर आ जाओ, वक्त बहुत कम है। बारान, बारान क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या बारान? जेवदत्त, देखो वो चीज वहाँ ठीक नहीं लग रही, बार बार गिर रही है। हो जाएगा जवेरिया, अभी कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं हो रहा ना, तुमने मुझे यहाँ बिठा दिया, मैं कुछ ठीक भी नहीं कर सकती, मुझे उलझन हो रही है। अरे मेरी जान, चलो तुम बताओ क्या करना है, परेशान क्यों हो रही हो? सब हो जाएगा। हाँ, कम से कम ये चीजें तो यहाँ लगा देते। अरे मैं वही तो कर रहा था जवेरिया, तुमने ही मुझे बुलाया है। लेकिन ये गिर रहा है। मैं आ गई, देखिए सारा सामान ले आई। अब तो मार्केट में सबसे दोस्ती हो गई है, रोज आना जाना जो है। अरे यास्मीन, तुमने जहमत क्यों की, मैं ले आता ना जाकर। अरे मेरे होते हुए क्या जरूरत है, और वैसे भी आप अकेले यहाँ कितना काम संभालते हैं, तो खैर है। और वैसे भी मार्केट कोई दूर नहीं, आना जाना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा लाओ मुझे दो, मैं अंदर रख देता हूँ जाकर। हाँ ये ले। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ। हाँ आ जाओ, संभल कर। ध्यान से। अच्छा खासा वहाँ रखा था इसे मैंने, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। इसे यहाँ किसने रख दिया? जी भाई बोलिए। क्या बकवास है यार, पता नहीं कौन पागल यहाँ रख देता है। हद है यार। देखो इसे, उन्होंने मुझे इग्नोर किया हुआ है, प्लीज रुकिए। अब याद आया ना? जाहिर है याद आया। इंसान ऐसी अजियत को, ऐसी बेबसी को कभी नहीं भूल सकता, भूले भी कैसे। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया दिलान? तुमने क्यों छुपाया ये सब? मैं तुम क्या दिलान, क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन देखो, मैं जान चुका हूं, अब सब कुछ पता है मुझे। उस औरत ने तुम्हें अगवा किया, जबरदस्ती कैद में रखा, धमकाया तुम्हें। मेरी वजह से धमकाया ना? मालूम था, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, कहा कि डरो मत, बताओ मुझे। जबकि वो औरत ये सब कुछ कर रही थी, वो भी हमारी शादी वाले दिन। शादी वाले दिन
वही थी ना दिलान जिसने फायरिंग करवाई। जाहिर है कि वही थी। अब सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई दिलान, कि तुमने उसे क्यों बचाया। शुरू में तो शायद डर गई थी, समझता हूं, लेकिन बाद में क्यों चुप रही तुम? और अब बताओ कि अब भी तुम उस औरत को क्यों बचा रही हो? सबिया साहिबा, अब क्या मंसूबा है? क्या करने जा रहे हैं? कोई मंसूबा नहीं है, हम जा रहे हैं बस। सबिया साहिबा, इस तरह हार मानकर कैसे पीछे हट सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? किसे क्या कहना है मुझे कोई परवाह नहीं रिवा। दिलान ने मुझसे कहा कि जाएं, तो अब हमें जाना है। सबको यही लगेगा कि मैं चली गई, मगर मेरी नजर हमेशा उन लोगों पर रहेगी। एक साए की तरह उनके साथ रहूंगी मैं। दिलान हो या बारान हो, हिफाजत करूंगी उनकी। तुम आदमियों से कह दो जाकर कि जवाहिर पर हर वक्त नजर रखें। उसे इस धोखे में रहने दो कि मैदान खाली है। उसे ये लगना चाहिए कि मैं जा चुकी हूं तो बेहतर होगा। फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हसन साहब और फराज साहब आए हैं सबिया साहिबा। आने दो उन्हें, उनसे भी दो बातें करनी है मुझे। खुश आमदीद। शुक्रिया सबिया साहिबा, आपने बुलाया, बहुत अच्छा किया। अब हमें मुलाकातें करनी चाहिए, आपस में हम पार्टनर हैं वैसे भी। कह दो अब तो, कुछ तो कहो। क्यों बचा रही हो उस औरत को? हमने इस पर बात की थी। सबिया साहिबा ने जो कुछ किया वो गुलशाह के लिए था। सब कुछ गम की आड़ में किया। क्या कहा उसने? गम की आड़ में? गम की आड़ में शादी में फायरिंग करवा दो? वाकई में? कौन मरता है कौन जीता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी गम में तुम्हें भी कैद कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या प्लान था? मैं अगर तुम्हें नहीं ढूंढता तो फिर क्या होता दिलान? उनको अपनी गलती का अंदाजा हो जाता। क्या कह रही हो दिलान? क्या हम सबिया साहिबा की तौबा का इंतजार करते? लेकिन तुमने भी तो आखिर ढूंढ ही लिया ना मुझे। लेकिन सजा देने का इख्तियार तो छीन लिया ना तुमने मुझसे। गुलशाह के बारे में जानकर उसे समझने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रही कि वो हक पर थी, लेकिन मैंने समझने की कोशिश की। आखिर वो एक माँ थी जिसने अपनी बेटी खो दी, फिर दूसरी बेटी को भी। क्या समझी हो तुम इस वाकये से दिलान? क्या सबक हासिल किया तुमने? शादी में कितने लोग मर सकते थे? तुम खुद महीनों तक उसकी कैद में रही। वो मेरी अम्मी है, अम्मी है। महीनों तक सिर्फ गम ही गम था, कोई इंतकाम नहीं था। लेकिन मैं अपनी बीवी के एक एक करके सारे हिसाब लूंगा उससे। सब खत्म हो गया, वो दिन गुजर गए। मैं वो बाप बंद कर चुकी हूँ। लेकिन मैं खोल रहा हूं। अब मैं उससे एक एक करके हर जुल्म का हिसाब लूंगा। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं सीधा असल बात पर आती हूँ। जी बेहतर, फरमाइए। फरात,
मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ नहीं हूँ। लॉयर से बात कर चुकी हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हमारे बिजनेस के सारे मामला तुम देखोगे। खैरियत तो है सब ये खातून? कोई मसला हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तुम जानते हो ना कि काम इंतजार नहीं करता। बस कुछ वक्त के लिए ही तुम्हारे पास सारी जिम्मेदारी होगी फरात। अलबत्ता जब तुम चाहो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है सब ये खातून, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब अगर इजाजत हो तो हसन साहब से एक अहम मामले पे बात करनी है मुझे। जी जरूर, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। बाबा आप जब फ्री हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बेटा तुम मेरा इंतजार ना करो, तुम घर चले जाओ। हमारी गुफ्तगू जरा तवील होगी, है ना सबिया साहिबा? ठीक है बाबा। सबिया खातून, आपका सफर खैरियत से गुजरे और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया फरात, काम तुम्हारे सुपुर्द किया। अब बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपने भरोसा किया यही बहुत है। बारान, बारान, प्लीज उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। प्लीज बात को समझो, इसका कोई फायदा नहीं। वो दिन बीत चुके हैं। देखो हम फिर साथ हैं। वो कामयाब ना हो सकी, हमें जुदा नहीं कर सकी। मगर कर सकती थी। नहीं कर सकती थी। जब तक हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दरअसल इन सब बातों को मामूली समझ रही हो दिलान। जरा सोचो, क्या वाकई ऐसा था? नहीं था। तो फिर क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं था? ये कह देती कि मेरे शौहर मेरी हिफाजत करेगा। मैंने भी अपनी तरफ से तुम्हें बचाने की कोशिश की। जो भी किया तुम्हारे लिए किया। और अगर बता भी देती तो क्या बदल जाता? तुम्हें लगता है कि मैं सच बताना नहीं चाहती थी? ये जानते हुए कि मेरी बात से तुम टूट जाओगे, तुम्हारा दिल दर्द से भर जाएगा। अच्छी तरह जानती थी मैं। और फिर तुम्हारी आंखों में वो गुस्सा देखना, ये सोचना कि तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है। दूर रहो मुझसे बारान का रबे। हाथ मत लगाना मुझे। जाओ यहां से। बहुत मुश्किल था बारान, बहुत मुश्किल। मैंने चाहा, कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। डर गई थी। और ऐसा डर नहीं कि कोई आकर मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और मेरे दिल से निकल जाए। इस दुनिया में मुझे जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद है वो तुम हो। मैं तुम्हारे गुस्से से डरी हुई थी, समझो मुझे। तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम कभी ना डरती। ठीक कह रहे हो, तुम्हारी हर बात सही है। लेकिन मैं उस वक्त सोचने के काबिल नहीं थी। मैं महीनों तक
खैर छोड़ो, गुजर गए वो दिन भी। देखो हम एक साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक छत के नीचे खैरियत से हैं, और देखो महफूज हैं। बारान, मुझे माफ कर दो, इतने दुखों के बाद तुम्हारी ये नाराजगी बहुत भारी लगती है। खुदा के वास्ते बारान। मैं तुम्हें समझता हूं दिलान, तुम अलग हो, लेकिन वो औरत सबिया में रोलो, उससे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वो रोए या गिड़गिड़ाए, वो अपने किए का हिसाब देगी।